गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। किसी कारणवश मैं पिछले कल एडिटोरियल की जो वोकैबुलरी है अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड था वो था इटरेशन। इटरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इटरेशन का मतलब दो तरीके से आपने समझना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड हम कवर कर चुके हैं। इटरेशन का एक तो मतलब होता है किसी भी चीज़ की रिपीटेशन करना, दोहराना, पुनरावृत्ति करना, या फिर होता है मतलब ट्रैवल करना, यात्रा करना। तो दोनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा इटरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेपिटेशन, लूपिंग, रेइटरेशन और डुप्लीकेशन। एंटोनिम्स है कॉन्कॉक्शन, एनवोकेशन, इनोवेशन और ओरिजिनल। इनोवेशन एग्जांपल आप देख सकते हैं द सोल्यूशन टुक हंड्रेड्स ऑफ इटरेशंस। तो किसी तरह के हल की बात की गई कि ये जो समाधान मिला है बहुत सारे मतलब दोहराने के बाद, पुनरावृत्ति के बाद ये हल, ये सोल्यूशन हमें मिला है। अगला हमारा शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट, और खासकर वो इवेंट ऐसा हो, ऐसी कोई घटना हो जो कि अनप्लेजेंट हो और वो जल्दी ही घटने वाली हो, उसे बोला जाएगा इम्पेंडिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इमिनेंट, फोर्थ कमिंग, अप्रोचिंग और कमिंग। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, पास्ट, अफार और रिमोट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द एयर, कि किसी तरह की तूफान आने की, मतलब इस तरह से लग रहा है कि तूफान आने वाला है, ऐसी हवा से जो है वो फीलिंग आ रही है। अगला हमारा शब्द है एमिड। एमिड यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिड का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में, के दौरान, के मध्य में, उसे बोला जाता है एमिड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अमंग, बिटवीन, एमिडस्ट और ड्यूरिंग। एंटोनिम्स से बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट और फार अवे। एग्जाम्पल देख लीजिए द हाउस स्टूड एमिड एप्पल ट्रीज। तो घर की बात की जा रही है कि वो घर जो था पेड़ों के, सेब के पेड़ों के वो बीच था। अगला हमारा शब्द है क्वाड। क्वाड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्वाड का मतलब होता है ऐसा ऐसा ग्रुप जिसमें कि चार लोग शामिल हो, या ऐसा देशों का समूह जो चार देशों का समूह हो, ऐसे ऐसा ग्रुप, उसे बोला गया है क्वाड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फोर, क्वाड्रुपलेट, फोरसम, क्वाटरनरी और क्वाड्रुपल। एंटोनिम्स है सोलो, वन, सिंगल और सिंगुलर। एग्जाम्पल देख लीजिए ही जॉइंड बार्बर शॉप क्वाड, कि नाई की दुकान की बात हो रही कि उसने, किसी व्यक्ति ने चार, उस समूह में पहले तीन लोग होंगे तो चार लोग वो हो गए थे उस दुकान में, चार लोगों का वो बार्बर का समूह हो गया था। अगला हमारा शब्द नोशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। नोशन का मतलब होता है किसी बात के प्रति हमारी क्या धारणा है, किसी स्थिति के प्रति हमारा क्या विचार है, क्या मत है, या हमारा क्या इरादा है, हमारी सोच क्या है, दैट इज कॉल्ड नोशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आइडिया, इंप्रेशन, थॉट, कंसेप्ट, ओपिनियन, व्यू और बिलीफ। एंटोनिम्स से नीड, ट्रूथ, फैक्ट, एक्सीडेंट और एक्चुअलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए आई हैड अ वेग नोशन दैट आई हैड सीन हर बिफोर, कि मुझे थोड़ा सा इतना, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा मत है, मतलब मुझे स्पष्ट नहीं है ये विचार मेरा कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। अगला हमारा शब्द है डेटर्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेटर्स का मतलब होता है किसी को डरा धमका कर किसी काम को करने के लिए रोकना, वार्निंग देना, किसी को डरा कर रोकना, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्करेज, डिसवेड, प्रिवेंट, स्टॉप और हिंडर। एंटोनिम्स एनकरेज, सपोर्ट, परसुएड, प्रमोट और अर्ज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सपोर्टर्स ऑफ द डेथ पेनल्टी argue that it would deter criminals from carrying guns, कि जो इस पक्ष में है कि सजा, किसी क्राइम की जो सजा है वो मौत होनी चाहिए, डेथ होनी चाहिए। जो इसका समर्थन करते हैं वो ये मानते हैं कि ये अगर ऐसा प्रावधान किया जाएगा, ये इस तरह के क्राइम के लिए मौत का प्रावधान किया जाएगा, मतलब डेथ का जो पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी लगाई जाएगी, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो बंदूकें उठाने से थोड़ा सा डरेंगे, मतलब उनको भय दिखाया जा रहा है सजा का। अगला हमारा शब्द है डिसंगेजमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है कहीं पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा है किसी तरह का कोई आपस में, तो उससे डिसंगेज होना, मतलब सुलह हो जाना, छुटकारा मिलना किसी चीज से, उसे बोला जाता है डिसंगेजमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिटैचमेंट, सेपरेशन, डिसकनेक्शन और डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन। एंटोनिम्स जक्सटापोजिशन, कनेक्टिविटी, एंगेजमेंट और कंजंक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज नाउ ब्रॉडली कंप्लीटेड, कि इस तरह का जो छुटकारा, मतलब इस तरह का जो सुलह संबंधी जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, वो बड़े स्तर पर जो है वो कंप्लीट कर लिया गया।
अगला हमारा शब्द है स्टैगफ्लेशन। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का भी हेडिंग आप देख सकते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है मंदी का दौर होना, बिल्कुल से अर्थव्यवस्था में बिल्कुल से मंदी का दौर होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, वस्तुओं की कम डिमांड होना और प्राइसेस बढ़ते रहना, उस स्थिति को बोला जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जनक मंदी, ये फाइनेंशियल वर्ड है स्टैगफ्लेशन। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं डिफ्लेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन और रिसेशन। एंटोनिम्स है सर्ज, चेयरफुलनेस और सेवंथ हेवन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज वुड बी पुश्ड इनटू अ साइकिल ऑफ स्टैगफ्लेशन, कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो इकोनॉमीज थी, अर्थव्यवस्था थी, इस तरह से जिस भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिकीकरण पे आधारित थी, वो बिल्कुल से मुद्रास्फीति या मंदी के दौर से गुजर रहे थे देश, या वो अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। अगला हमारा शब्द है स्टॉल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टॉल के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है जो छोटी छोटी दुकानें होती है, जैसे रेड़ी फड़ी वाले, उसको भी बोला जाएगा, उन छोटी छोटी दुकानों को भी स्टॉल बोला जाता है। एक दूसरा मतलब होता है स्टॉल का, किसी भी चीज को रोकना, टालना, किसी चीज को स्टॉप करना, हॉल्ट करना, रुकावट पैदा करना, उसे भी बोला जाएगा स्टॉल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टॉप्ड, डेडलॉक्ड, हॉल्टेड और स्टॉप। एंटोनिम से ऑनगोइंग, एडवांस्ड, अफुट और स्कटल्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, बट द पीस प्रोसेस स्टॉल्ड, तो ये बात कही गई है परंतु फिर भी जो शांति वाला कोई प्रोसेस था उसको रोक दिया गया, उसको टाल दिया गया। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों या कानूनों की पालना ना करे तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना खासतौर पर आर्थिक प्रतिबंध, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो रशिया पे लगा रही है, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं खासकर अमेरिका के द्वारा। दैट इज कॉल्ड सैंक्शंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम्स है रिवार्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट, तो किसी तरह के समझौते की एग्रीमेंट की बात कही गई है कि यदि कोई भी देश इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है, मना कर देता है हस्ताक्षर करने से, तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है प्लंजिंग। प्लंजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लंजिंग का मतलब होता है अचानक से किसी चीज में गिरावट आना, गिरना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड प्लंजिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डाइव, सिंक, ड्रॉप और फॉल। एंटोनिम्स है राइज, असेंट, इंक्रीज और क्लाइंब। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शेयर प्राइसेस प्लंज्ड ओवरनाइट, कि एक ही रात में जो शेयर के प्राइसेस थे उनमें बड़ी तेजी के साथ गिरावट देखी गई। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना, अड़ंगा पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम से ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लान वॉज डिजाइंड टू इंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वॉज केप्ट टू अ मिनिमम, कि कोई इस तरह से जो प्लान है, किसी तरह की योजना जो है वो इस तरह से डिजाइन की गई, इस तरह से वो तैयार की गई थी कि व्यवसाय में जो बिजनेस में होने वाले जो हिंड्रेंस है, बाधाएं, उसको कम से कम किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। अगला हमारा शब्द है सोरिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड और इंक्रीज्ड। एंटोनिम से कोलैप्स्ड, ड्रॉप्ड, डिक्रीज्ड और प्लमेटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइसेस आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइसेस थे, वस्तुओं की कीमतें थी, वो लगातार बढ़ रही थी, बड़ी तेज गति से बढ़ रही थी। अगला हमारा शब्द है रिटालिएटरी। यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना, मुंह तोड़ जवाब देना किसी को, उसे बोला जाएगा रिटालिएटरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिट्रीब्यूटिव, वेंजफुल, प्यूनिटिव, अवेंजिंग। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेटिव, एग्रीएबल, बेनिफिशियल और फॉरगिविंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिमांड फॉर रिटालिएटरी एक्शन फॉलोइंग द टेरर अटैक इन पुलवामा, कि पुलवामा में जिस तरह का जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो है बदले का जो एक मांग थी वो बहुत तेज गति से जो है वो देश में बढ़ रही थी, और हमने वो कर भी दिया था। अगला हमारा शब्द है स्काई रॉकेटिंग। स्काई रॉकेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड स्काई रॉकेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सोरिंग, रॉकेटिंग, एस्केलेटिंग, माउंटिंग और असेंडिंग। एंटोनिम्स है फास्ट ड्रॉप, अब्रप्ट फॉल, डिलेड ग्रोथ और डिलेड प्रोग्रेस।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड आफ्टर द वॉर, कि युद्ध के बाद जो है पेट्रोल के प्राइसेस में जो है बड़ी आग लगी थी, बहुत तेज गति से पेट्रोल के प्राइसेस मूल्य जो है वो बिल्कुल तेज गति से बढ़ रहे थे, वृद्धि हो रही थी, जैसे अभी होने वाली, अभी तो आज इलेक्शन का रिजल्ट है, उसके बाद मे भी शायद पेट्रोल के प्राइसेस जो है बिल्कुल बढ़ जाए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो वार अभी भी चल ही रहा है। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान रहना, आशावादी रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना हमेशा, उसे बोला जाएगा सैंग्विन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव। एंटोनिम्स है डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। किन्हीं की बात की जा रही है, किन्हीं व्यक्तियों की बात, किन्हीं लोगों की बात की जा रही है कि वो बिल्कुल से निश्चिंत थे, आशावान थे, एकदम पॉजिटिव थे वो, कि वो एक साल में अच्छा प्रॉफिट वो अर्न जो है वो कर लेंगे विद इन अ ईयर, एक साल में वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, इसके लिए वो बिल्कुल पॉजिटिव थे, आशावान थे। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन हम फटाफट से कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड था इटरेशन। इटरेशन के मैंने दो आपको मतलब बताए। एक तो मैंने बताया आपको यात्रा करना, यात्रा का प्रोग्राम, एक सूची, लिस्ट ऑफ थिंग्स की यात्रा में हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना है, एक तो उस लिस्ट को बोला जाता है इटरेशन, और इटरेशन बोला जाएगा रिपीटेशन होना, चीजों की पुनरावृत्ति होना, रिपीट होना, दोहराना किसी चीज का, उसे भी बोला जाएगा इटरेशन। अगला हमारा शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई अप्रिय घटना, ऐसी कोई घटना, इवेंट जो कि जल्दी ही घटित होने वाला हो, शीघ्र ही घटित होने वाला, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग। अगला हमारा शब्द है एमेज। एमेज का मतलब होता है किसी भी घटना के बीच में या किसी भी चीज के बीच में कोई चीज होना, एमिड, के बीच में, के मध्य में, के दौरान, दैट इज कॉल्ड एमिड। अगला हमारा शब्द था क्वाड। क्वाड का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसमें कि 4 लोग शामिल हो, या 4 देश, 4 कंपनीज, ग्रुप ऑफ 4, उसे बोला गया है क्वाड। अगला हमारा शब्द था नोशन। नोशन का मतलब होता है किसी भी स्थिति की तरफ या किसी भी बात पर हमारा क्या मत है, हमारा क्या विचार है, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या स्टैंड है, हमारा क्या इरादा है, उसे बोला जाता है नोशन। अगला हमारा शब्द था डेटर। डेटर का मतलब होता है किसी को डरा धमकाकर किसी काम को ना करने की हिदायत देना, वार्निंग देना, चेतावनी देना, दैट इज कॉल्ड डेटर, जो वो व्यक्ति काम ना करे। अगला हमारा शब्द है डिसंगेजमेंट। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है लड़ाई के बाद या किसी भी तरह की आक्रामकता के बाद सुलह करने की स्थिति, छुटकारा पाना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड डिसंगेजमेंट। अगला हमारा शब्द है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है किसी भी देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो, है ना, और अपना प्राइसेस जो है लगातार बढ़ रहे हो, मंदी की स्थिति हो बिल्कुल से, उस स्थिति को बोला जाता है मुद्रास्फीति, मंदी की दर, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनक। अगला हमारा शब्द था स्टॉल। स्टॉल के मैंने आपको दो मतलब बताए हैं। एक तो जो छोटी मोटी जो दुकानें होती है, रेडी फड़ी वाले, उन दुकानों को बोला जाता है स्टॉल, या फिर किसी भी काम को रोकना, ना होने देना किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉल। अगला हमारा शब्द था सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानूनों की पालना ना करे तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, जिस तरह की रूस पे अभी वेस्टर्न कंट्रीज लगा रही हैं ड्यू टू वॉर, यूक्रेन पे क्योंकि इन्वेड किया है रूस ने, तो कई वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो रूस पे कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी हैं और लगा रही है कॉन्टिन्यूसली। अमेरिका उसमें सबसे आगे है। अगला हमारा शब्द है प्लंजिंग। प्लंजिंग यहाँ पे का मतलब है, प्लंजिंग का मतलब है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ गिरावट होना, तेजी से गिरना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्लंजिंग। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन, मतलब गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति। अगला हमारा शब्द है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। अगला हमारा शब्द है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला जाएगा रिटालिएटरी। अगला हमारा शब्द है स्काई रॉकेटिंग। स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है मूल्यों में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, वृद्धि होना, उसे बोला जाएगा स्काई रॉकेटिंग। और हमारा लास्ट वर्ड था सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान बने रहना, आशावादी बने रहना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, पॉजिटिव सोचना किसी भी चीज के प्रति, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सेशन से कुछ आपने सीखा होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।